नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात के अंधेरे में जब पूरी सड़क सुनसान थी, सुरेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपना सामान लेकर राजस्थान की ओर जा रहा था। वह एक अनुभवी ड्राइवर था और लंबी यात्राओं का आदी था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा जो हाथ हिला रहा था। सुरेश को उस पर दया आ गई और उसने ट्रक रोक दिया। बाबा, कहाँ जाना है? उसने खिड़की खोलकर पूछा। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, बेटा, मुझे बस थोड़ी दूर तक छोड़ देना। सुरेश ने उसे बैठा लिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर जैसे ही ट्रक कुछ किलोमीटर चला, सुरेश को अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा हो। उसने जब शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप गई। बूढ़े का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी एक जोरदार हंसी गूंजने लगी और अचानक ट्रक हिलने लगा। डर के मारे सुरेश ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लिया। अचानक सब शांत हो गया। उसने जब आंखें खोली तो वह अकेला था। ट्रक में न बूढ़ा था, न कोई अजीब आवाज। उसे यकीन हो गया कि वह किसी भूत से मिला था। सुबह जब वह ढाबे पर पहुंचा और वहां के लोगों को यह बात बताई तो सबके चेहरे उतर गए। ढाबे के मालिक ने कहा, वो बूढ़ा आदमी कई साल पहले इसी सड़क पर मारा गया था और तब से वो राहगीरों को परेशान करता है। सुरेश को समझ आ गया कि वह एक भूतिया घटना का शिकार हो चुका था। उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि कभी भी सुनसान रास्तों पर अजनबियों को लिफ्ट नहीं देगा। सुरेश को अब भी उस रात की भयानक घटना याद आ रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उसे फिर से उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ था। जेब में हनुमान चालीसा, गाड़ी में लड्डू गोपाल की तस्वीर और ट्रक के शीशे पर नींबू मिर्च टंगे हुए। वह पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन जैसे ही वह उसी जंगल के इलाके में पहुंचा, ट्रक अचानक झटके खाने लगा। यह क्या हो रहा है? सुरेश ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई पीछे से धीरे धीरे चलकर आ रहा है। उसने सिर घुमाकर देखा। सामने वही बूढ़ा खड़ा था जिसे उसने पिछली बार लिफ्ट दी थी। सुरेश के हाथ पैर कांपने लगे। इस बार बूढ़े की आंखें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुझे कहा था कि इस रास्ते पर मत आना। अब तुझे यहां से कोई नहीं बचा सकता। इतना सुनते ही अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। हेडलाइट्स तेज तेज जल बुझ रही थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बूढ़ा आदमी हंसा और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसके चारों ओर एक अंधेरी धुंध बनने लगी और उसकी आवाज गूंज उठी, मैं वो हूं जिसे इस जंगल में मारा गया था और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा तब तक मैं यहां भटकता रहूंगा। सुरेश ने समझ लिया कि यह आत्मा किसी अधूरे काम के कारण यहां अटकी हुई है, लेकिन सवाल यह था कि उसने किससे बदला लेना है। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तू मुझे इंसाफ दिलाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सुरेश के पास कोई और चारा नहीं था। उसने कांपते हुए पूछा, कैसे? तुम्हें किससे बदला लेना है? सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। वह कांपती आवाज में बोला, श्यामलाल कौन है? बूढ़े भूत की आंखों में गुस्से की लपटें चमक उठी। उसने भारी आवाज में कहा, श्यामलाल ने मुझे धोखा दिया, मुझे मौत के घाट उतार दिया और अब मजे से जिंदा है। जब तक वह अपने पापों की सजा नहीं पाएगा मैं इस जंगल में भटकता रहूंगा। सुरेश का दिमाग चकरा गया। एक तरफ उसकी जान खतरे में थी, दूसरी तरफ एक आत्मा उसे अपने बदले की कहानी में खींच रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े ने जवाब दिया, गांव के पास एक पुराना ढाबा है, वहां श्यामलाल हर रात आता है, उसे सच उगलवाना तेरा काम है। सुरेश ने ट्रक स्टार्ट किया और डरते डरते उस ढाबे की ओर चल पड़ा। रात के करीब 11 बजे वो वहां पहुंचा। ढाबा सुनसान था, बस कुछ ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। तभी
एक हट्टा कट्टा आदमी वहां आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। ढाबे का मालिक उसे देखकर मुस्कुराया। आइए श्यामलाल जी, हमेशा की तरह खाना लगाऊं? सुरेश ने ध्यान से देखा। यही वो आदमी था जिसका नाम भूत ने लिया था। सुरेश ने धीरे से पूछताछ शुरू की। भाई साहब, आप इस इलाके में कितने सालों से हैं? श्यामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया। बहुत साल हो गए, इस जंगल के हर पेड़ पौधे को जानता हूं। तभी सुरेश ने सीधे सवाल दाग दिया। और वो बूढ़ा जो यहां मारा गया था, उसके बारे में जानते हो? श्यामलाल का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने घूर कर देखा और बोला, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? सुरेश को समझ आ गया कि श्यामलाल कुछ छिपा रहा है। उसने चालाकी से कहा, बस ऐसे ही सुना था कि इस रास्ते पर भूत हैं। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अफवाहें हैं। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था। सुरेश को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, लेकिन कैसे? तभी अचानक ढाबे की लाइट झपकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और एक गहरी आवाज गूंज उठी। झूठ मत बोल श्यामलाल, बता इन्हें, तूने क्या किया था? ढाबे की लाइट झपक रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और उस रहस्यमयी आवाज ने माहौल को भयानक बना दिया था। सुरेश ने देखा कि श्यामलाल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी श्यामलाल ने घबराकर इधर उधर देखा और चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? आवाज फिर गूंजी, तूने मुझे मारा था श्यामलाल, आज तेरा सच सबके सामने आएगा। श्यामलाल कांपने लगा। ढाबे में बैठे बाकी लोग भी डर के मारे खड़े हो गए। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन सुरेश वहीं रुका रहा। स्याह रात और खौफनाक कबूलनामा। सुरेश ने श्यामलाल के पास जाकर सख्ती से कहा, अब सच बता, नहीं तो यह आत्मा तुझे छोड़ने वाली नहीं। श्यामलाल की सांसें तेज हो गईं। वह पसीने से तर था। फिर अचानक उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, 5 साल पहले मैंने उस बूढ़े को धोखा दिया था। वह मेरा पुराना साथी था। हम दोनों मिलकर चोरी का धंधा करते थे। एक दिन हमने एक व्यापारी से लाखों रुपए लूटे, लेकिन लालच आ गया। मुझे लगा कि अगर बूढ़ा जिंदा रहा तो पैसे बांटने पड़ेंगे। मैंने उसे इसी जंगल में बुलाया और पीछे से उस पर हमला कर दिया। वह गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन मैंने उसे मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। श्यामलाल अब हाँफ रहा था। उसकी आंखों में डर था। मैंने सोचा था कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब उसकी आत्मा मुझे सजा देने आई है। जैसे ही श्यामलाल ने अपना अपराध कबूला, अचानक ढाबे की सारी लाइट्स बुझ गईं। सब तरफ घना अंधेरा छा गया और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। सुरेश ने देखा, हवा में धुंधली आकृति बनने लगी। वही बूढ़ा आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज उठी, अब तेरा अंत आ गया श्यामलाल। श्यामलाल घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन बूढ़े की आत्मा गरज उठी, जिस तरह तूने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी जोरदार आंधी चली और श्यामलाल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से सिर्फ एक चीख निकली और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गया। लाइट्स वापस आ गईं। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन श्यामलाल अब इस दुनिया में नहीं था। सुरेश के रोंगटे खड़े थे। बूढ़े की आत्मा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बेटा, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वह धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। सुरेश ने गहरी सांस ली। यह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और अजीब रात थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह कभी इस रास्ते पर नहीं आएगा। ट्रक स्टार्ट हुआ और सुरेश ने दूर आसमान की तरफ देखा। उसे लगा मानो वह बूढ़ा अब चैन की नींद सो रहा हो। श्यामलाल की मौत के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। बूढ़े की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और सुरेश ने राहत की सांस ली। उसने फैसला किया कि अब वह कभी इस रास्ते से नहीं गुजरेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रहस्यमयी सवारी कुछ दिनों बाद सुरेश को एक नया ट्रक लोड लेकर उसी इलाके से गुजरना पड़ा। उसने खुद को समझाया, अब कोई भूत नहीं, सब ठीक है। रात के 12 बजे जब ट्रक घने जंगल से गुजर रहा था, उसे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वह हाथ हिला रहा था जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। सुरेश ने पहले सोचा कि वह किसी को नहीं बैठाएगा, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी के चेहरे की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह श्यामलाल था, लेकिन यह कैसे हो सकता था? श्यामलाल तो मर चुका था, मुर्दा वापस आया। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। वह गाड़ी भगाने ही वाला था कि श्यामलाल की आवाज गूंजी, अरे भाई, लिफ्ट दे दो। आवाज सुनकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए।
ये वही आवाज थी, लेकिन चेहरे पर कुछ अजीब था। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब चमक थी, मानो कोई और ताकत उसमें समा गई हो। सुरेश ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को वहां से भगा लिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे लगा कि कोई ट्रक के ऊपर चल रहा है। थक थक थक, किसी के भारी कदमों की आवाजें ट्रक की छत पर गूंजने लगीं। सुरेश ने डरते डरते शीशे में देखा। श्यामलाल अब उसके ट्रक के ऊपर था और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। सुरेश ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन तभी एक गहरी खौफनाक आवाज आई। मैं श्यामलाल नहीं हूं, मैं वो ताकत हूं जिसे तुमने छेड़ दिया है। सुरेश को समझ आ गया कि यह मामला श्यामलाल से भी बड़ा और खतरनाक है। लेकिन यह कौन था? क्या यह कोई और आत्मा थी या फिर कुछ और ज्यादा बुरा? ट्रक की छत पर कोई था और वह इंसान नहीं था। श्यामलाल का भूत अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज डरावनी हो चुकी थी। मैं श्यामलाल नहीं, मैं वो ताकत हूं जिसे तुमने छेड़ दिया है। सुरेश के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक अब भारी लग रहा था, मानो कोई उसे पीछे खींच रहा हो। गहरी रात, गहरी साजिश। अचानक ट्रक के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। इस जंगल में जो आता है वो जिंदा नहीं बचता। श्यामलाल सिर्फ एक मोहरा था, असली ताकत अब जाग चुकी है। सुरेश ने डरते डरते शीशे में देखा। अब ट्रक की छत पर कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। अब तुम नहीं बचोगे। सुरेश ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा। ट्रक तेजी से जंगल की ओर मुड़ गया। नहीं! खौफनाक मंदिर और रहस्यमयी पुजारी। सुरेश ने किसी तरह ट्रक को रोका और नीचे कूद पड़ा। चारों तरफ घना जंगल था और एक टूटा फूटा मंदिर उसके सामने खड़ा था। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया। उसने सुरेश को देखा और कहा, तुम भी फंस गए? यह जगह अपशगुन से भरी हुई है। सुरेश ने हाँफते हुए पूछा, यह सब क्या हो रहा है? श्यामलाल मर चुका था, फिर यह सब कैसे? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, श्यामलाल सिर्फ एक मोहरा था। इस जंगल में एक पुरानी आत्मा कैद है। उसे मुक्त करने के लिए कई बलिदान दिए गए हैं और अब वह पूरी तरह जाग चुकी है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब क्या होगा? पुजारी ने कहा, अगर तुमने समय रहते इसे रोका नहीं तो ये आत्मा पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। सुरेश समझ गया कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। पुजारी की बात सुनकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है ये आत्मा और इसे कैसे रोका जाए? उसने घबराकर पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है। इसकी कहानी इस जंगल के एक रहस्यमयी संत से जुड़ी है, जिन्हें लोगों ने धोखे से मार दिया था। उनकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। सुरेश का दिमाग घूम गया। लेकिन श्यामलाल तो एक चोर था, उसने आत्मा को कैसे जगाया? पुजारी ने गंभीरता से कहा, श्यामलाल ने जंगल में कुछ ऐसा किया था जो नहीं करना चाहिए था। उसने उस संत की समाधि को तोड़ा और वहां से एक पुराना ताबीज चुरा लिया। इसी की वजह से आत्मा जाग गई और अब वह सबको खत्म कर देना चाहती है। मौत का ताबीज। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो इसका हल क्या है? पुजारी ने जवाब दिया, वो ताबीज अभी भी श्यामलाल के घर में है। जब तक उसे वापस समाधि में नहीं रखा जाएगा, आत्मा अपना तांडव मचाती रहेगी। आत्मा का पहला हमला तभी हवा में अजीब सी गूंजने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक डरावनी हंसी जंगल में गूंज उठी। अब कोई नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। सुरेश और पुजारी ने देखा कि काले धुएं का एक भंवर मंदिर के चारों ओर बन चुका था। हवा में एक भयानक आकृति उभर रही थी। पुजारी ने जल्दी से एक मटकी में गंगा जल लिया और सुरेश से कहा, भागो, जल्दी श्यामलाल के घर जाओ और ताबीज लेकर आओ। सुरेश जानता था कि यह उसकी सबसे खतरनाक यात्रा होने वाली थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से श्यामलाल के गांव की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा,